ये डेल का है, ठीक है। ये 13269-1 DDR3L 4th जनरेशन में होता है। जब भी आप बोर्ड रिपेयरिंग करें, अब एक चीज़ हमने हमेशा बताया कि आपको टाइमिंग सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। जी सर। टाइमिंग सीक्वेंस का ही इस्तेमाल करके क्या करना है, बोर्ड रिपेयर करना है। आपको एक कॉमन टाइमिंग सीक्वेंस तो बता ही दिया है, लेकिन पर्टिकुलर इस बोर्ड के लिए जो पाथ है वो कैसे फॉलो करना है वो बिना टाइमिंग सीक्वेंस के पॉसिबल नहीं। सबसे पहले आपको अपने सेटअप के ऊपर वो चीजें ओपन करनी है जो आपको रिपेयरिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है, 13269-1। तो ये बोर्ड आप उठाएंगे, सबसे पहले स्कीमेटिक 13269-1। अब इसका जो जो चीज़ें होगा, इसका मैं बोर्ड व्यूअर अगर है तो ये खोल लो। बोर्ड व्यूअर खुला नहीं है, लेकिन चलो स्कीमेटिक तो खुल गया है ना। स्कीमेटिक हमारे को मिल गया। बोर्ड व्यूअर भी देखते हैं, खुलता है तो ठीक है, खुल गया, ठीक। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे को मिल गई, एक तो स्कीमेटिक, दूसरा बोर्ड व्यूअर। तीसरा अब एक चीज होता है, क्या इसमें टाइमिंग सीक्वेंस दिया है, इसमें टाइमिंग सीक्वेंस कहीं दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं है तो हम अलग से इस स्कीमेटिक को ऐड ऑन करेंगे टाइमिंग सीक्वेंस, है ना। इसमें लास्ट तक टाइमिंग सीक्वेंस कहीं नहीं दिया। टाइमिंग सीक्वेंस जो होता है वोल्टेज और सिग्नल का सीक्वेंस होता है, जो आपको गूगल मैप की तरह ये बताता है कि आपको 1 by 1 क्या चेक करना है ना। ये एक ऑप्शन, एक भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबरिंग में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो टाइमिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, पावर सीक्वेंस, टाइमिंग सीक्वेंस, डीसी मोड दिख रहा है। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि 1 by 1 हमें क्या क्या चेक करते हुए आगे बढ़ना है कि नहीं। अगर ये नहीं होता, अगर इसमें तो अगर ये नहीं भी होता है ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज ये होती है जो आपके साथ मिले, आपको डेटाबेस में मिलेगा, है ना। ट्रेनिंग इसमें होगा टाइमिंग सीक्वेंस, क्या मिलेगा, टाइमिंग सीक्वेंस। अब ये देखो कि इसका क्या है, SR1EK, ये कौन सा जनरेशन है। अगर इसकी आदत पड़ गई ना आपको, तो आने में फ्यूचर में कोई भी जनरेशन आए, है ना, आपको उससे क्या ही लेना देना। आपको बस टाइमिंग सीक्वेंस चाहिए, आपको रास्ता पता चल जाएगा। मैंने आपको सिंपल बोला, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, है ना, गूगल मैप देखने आना चाहिए, उसके बाद किसी भी स्टेट में जाके ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारे को चेक करना है SR1EK जनरेशन, I3 4th जनरेशन, यानी 4th जनरेशन का हमें टाइमिंग सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4th 5th का एक जैसा होता है, ठीक है। ये वो पाथ है जिसको हमें 1 by 1 क्या करना है, चेक कंप्लीट करना है। आपको बेसिक्स आना चाहिए, हमेशा बताया है ना। और आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटाबेस आपका स्ट्रांग है तो आप चीज़ों को है चीज़ें, ये गूगल मैप की तरह हो गया। अब आपको पता है ये सारी चीज़ें, आपको एक नॉर्मल चीज़ें तो बताया, अब हमने ये बताया कि ये चीज़ें चेक करना है। अब देखो क्या इसमें सारी चीज़ें आप जानते हो, VCC RTC जानते हैं, RTC RST SRTC 32 किलो क्रिस्टल। अब देखो यहाँ पे एक सप्लाई VCC DSW 3P3 करके, ये 3 वोल्ट की ऑलवेज सप्लाई को ही ये नाम चेंज करके ये लिखा हुआ है। फिर D पावर ओके, तो PCS से आता है बोर्ड को, है ना। फिर SLP सस, VCC सस, ये थोड़ा सा इसमें एड ऑन, ऑप्शनल एड ऑन हुआ है जिससे सस सिग्नल जनरेट होता है। फिर RSM रीसेट, सस क्लॉक, ये आप देख रहे हो, ये सब पड़ा हुआ है अपने। पावर बटन SLP5, SLP4, SLP3, SLPA इसमें ऑप्शनल होता है, हर बोर्ड में जरूरी नहीं है कि इसका हो। ये SLPA उसके लिए होता है, नेटवर्किंग वाले बोर्ड्स के लिए। LAN, VCC ESW ये सारी पावर्स के लिए है। डीम पावर, VCC कोर CPU की पावर, है ना, पावर गुड,
फिर SMPG कंट्रोल एक अलग सिग्नल किसी ना किसी का जिसको आपको पता रहेगा, जैसे हार्डवेयर पावर गुड होता है। फिर VR इनेबल, VCC कोर, VR रेडी, PCH पावर ओके, ऑल पावर ओके, सिस्टम पावर ओके, पूरा पढ़ा आपने? जी सर। सिस्टम पावर के बाद क्लॉक पढ़ा आपने? क्लॉक के बाद क्लॉक आउटपुट्स, है ना? उसके बाद PLT रीसेट, फिर CPU का VID सिग्नल बताया, उसके बाद VCC कोर बूस्ट हो जाएगा। देखो इसमें इस चीज को बताया हुआ है कि पहले VCC कोर लो से हाई होगा, फिर देखो यहाँ पे जो है ना ऊपर उठा हुआ लाइन, इसका मतलब ये बूस्ट हो जाएगा, है ना? ये चीज जब आपको पूरा A to Z बताया गया, अब ये आपको बोर्ड मिल गया, ये आप एक जगह बोर्ड पे, अब हमने इतनी स्क्रीनें क्यों लगाई? दिखाने के लिए ही नहीं लगाई है, बताया पहले भी, है ना? क्योंकि आप अब ये रिपेयरिंग मटेरियल्स ही आपको सपोर्ट करते हैं। इस इमेज को आप यहाँ साइड में खोल लो, लोग खोल के रखते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार, है ना, वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। अब ये हो गया हमारे को पास, ये हो गया बोर्ड व्यूअर, और तीसरी एक चीज हमारे पास मिल गई है, नहीं ये स्कीमेटिक और ये बोर्ड व्यूअर। बोर्ड व्यूअर तो हमें कंपोनेंट की लोकेशन ट्रेस करने के लिए रियलिस्टिक इमेज हो जाता है हमारे लिए, है ना? ठीक है जनाब? चलो अब देखो आपको भी पता है शुरू, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें आधी अधूरी, अगर टाइमिंग सीक्वेंस से तो पूरा नहीं होगा, तो भी आपको जो बताया गया वो पूरा कॉन्सेप्ट पता है? जी सर। है ना? मैं पूरा चेक कर, हाँ शुरू से पहले पावर इन करना है, तो DC जैक का जो कनेक्टर है उसमें पॉजिटिव वाली पोर्शन पे कनेक्ट करेंगे ना, DC इन 1, ठीक है? DC इन 1 DC इन 1 ये आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है पिन नंबर 1 2 3, ये जो है ये लाइन कौन सी है? DC इन का, ठीक है? 1 2 3 तो जो कनेक्टर है इसमें यहाँ ट्रायंगल का मार्क है, तो 1 2 3 देखो तीनों ट्रैक एक साथ ही कनेक्टेड भी दिख रहा है, ये पॉजिटिव लाइन होगी। अबे सर इतना थोड़ी खाने वाले जितना तू इंटरेस्ट ले रहा है। बुलेट चाय सर एक ही ना? हाँ मेरे लिए एक चाहिए, बाकी तेरी मर्जी, तू चाय पी, तेरे दारू पीने का टाइम तो नहीं हो गया? नमस्ते सर। और अरे नमस्ते जी। कपिल के लिए दो बस दो दिनों मुड़ जाके मुझे साइंटिस्ट है तो जोन डालता है नहीं उनके ज़्यादा थे मेरे काम में 50-55 ज़्यादा है ना? चलो सबसे पहले फर्स्ट मॉस्फेट सेकंड मॉस्फेट पे जाएंगे, है ना? इसका फर्स्ट मॉस्फेट है PU 4201। हाँ जी बोले। अरे इनका HP वाला लैपटॉप हाँ सर रेडी है, दे दो फिर, वो बाहर है भैया। बैट थोड़ा है भाई, कीबोर्ड लाए सर आपने स्टेटस लगाया था, हैं? कीबोर्ड है ना? ये 19 वोल्ट, ये पहला मॉस्फेट हो गया। PU 4201 है ना? यस सर। और अब एक चीज ये देख लेते हैं, PU 4201 कैसा मॉस्फेट है? P चैनल है ना? तो गेट सप्लाई लो रहनी चाहिए। क्या सही तरीके लो सप्लाई बन रही कि नहीं बन रही, ये भी चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया इस पे लो सप्लाई, ठीक है? तब ये आउट करेगा और यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद सेकेंड
सेकेंड मॉसफेट कौन सा? PU नहीं, ये पहले है, यहाँ से इधर की तरफ आया होगा ना, सोर्स टू ड्रेन है, सोर्स टू ड्रेन आउटपुट है ना। यस सर। हाँ, यहाँ इनपुट है DC, क्योंकि पीछे साइड में लगा हुआ है, DC जब पीछे लगा तो ये पहले ही लगा हुआ है जीने डायोड। देखो ये जीने डायोड लगा ना, PD4201। यहाँ से बाद ये सोर्स टू ड्रेन आउटपुट है, तो ये सोर्स टू ड्रेन आउटपुट हो गया। यहाँ से फिर ये सेकेंड मॉसफेट है PU4402। अब PU4402 या तो सर्च मार लो या AD+ सर्च मारो, है ना। AD+, कंट्रोल B, नेक्स्ट, ये हो गया PU4402। सही। अब ये भी P चैनल है, तो यहाँ पे अब लेकिन अब इसको क्या है, P चैनल को देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक बार यहाँ पे जो सप्लाई होगी तुरंत यहाँ चली जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, ये एक्टिव होगा, यानी P नंबर 2 पे यहाँ 3 वोल्ट आएगी, तभी ये ग्राउंड ऊपर भेजेगा और ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, तब ये वोल्टेज लो होगा। अगर बाई द वे ये सिग्नल बोर्ड से नहीं आएगा तो यहीं पे 19 वोल्ट यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना सप्लाई चाहिए उतने पे ईमानदारी से काम करता है। अगर किसी काम को करने के लिए 100 रुपये चाहिए, अगर आप 200 दोगे ना तो सामने इलेक्ट्रॉनिक समझेगा कि कुछ घूस दे रहा है, कुछ गलत करवाना चाहता है, मुझे फंसा न दे, तो काम नहीं करेगा। हम इंसानों की तरह नहीं है कि बेईमानी में 100 रुपये चाहिए 200 मिला, लो भाई आने दो, ठीक है। तो ये जो ही दो इसको जरूरत से ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तो ये ऑफ हो जाएगा, है ना। अब ये चीज समझ आ गया कि इसको वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए ये काम एक्टिव होना जरूरी है, और ये एक्टिव तभी होगा जब ये मदरबोर्ड से आएगा, है ना। ये N चैनल मॉसफेट है, 1, 2, 6 के बीच में यहाँ पे आना चाहिए 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट कहाँ से आएगा? सर्किट से आएगा, पावर चार्जिंग ACOK। अब इस IC में देखो ACOK हैश लिखा और नॉट का सिंबल बना, तो ये यहाँ लो रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? लो रहेगा। लेकिन ये सिग्नल अंदर जा करके हाई सिग्नल बनाने में मदद करेगा। देखो यहाँ से कॉपी करेंगे हम, आपको देखना है कि वो सिग्नल कहाँ से आया। AC इन हैश, देखो AC इन हैश यहाँ पे आया। अगर ये 3 वोल्ट अगर होता पॉजिटिव तो ये ग्राउंड इधर आ जाता और ये सप्लाई जो है ये क्या हो जाती? 0 हो जाती। तो 0 वहाँ चाहिए नहीं हमारे, हमें को चाहिए हाई वोल्टेज, है ना। तो ये लो रहना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 3 वोल्ट ये वाली पावर जाएगी। तो देखते हैं क्या ये वाले PQ2406 इसके पिन नंबर 2 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, है ना। PQ4406 नहीं, क्या है? 2406 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, सेकंड वाला था ना AD+, पीछे आ गया। ये है PQ4402, है ना। ये एक्टिव होगा तभी ये सही तरीके से एक्टिव होगा, और ये एक्टिव होने के लिए यहाँ पे पिन नंबर 2 पे हमारे को वोल्टेज चाहिए, बोर्ड से आना चाहिए। पिन नंबर ये है, देखो PQ4402, एक यहाँ पे वाइट है तो पिन नंबर 1, 2, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, यस 4 वोल्ट करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा 3 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा है, देख लेंगे बाद में, देखेंगे कि 4 PM आ रहा है, लेकिन वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये गेट सप्लाई सही बन पाएगी, है ना, लो वोल्टेज, और ये आउट हो गया। तो अभी 4 क्यों आ रहा है ये देखने वाली बात है ना। चार्जिंग IC ये है, चार्जिंग IC की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि भाई 4 कहाँ से आ गया। गलत है, ज़्यादा दे देना, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज। AD+, 20 नंबर पिन है, 20 नंबर पिन कौन सा है? 5, 15, 15, 15, 15, 20, है ना। ये रहा 0 ओम, 10 ओम का। कल हम लोगों ने एक चेक किया था, उसमें 10 पे लिखा था, लेकिन वो कितना किलो ओम हो गया था? 11 किलो ओम हो रखा था, है ना। वो रजिस्टर मैंने यहाँ रखा था घर ले जाने के लिए, लेकिन हाँ रखा हुआ है, देखो मेरे वाले, हाँ तुम्हारे बोर्ड में प्रॉब्लम यही रही होगी जो तुम्हारा बोर्ड किसी ने छेड़ के खराब किया है ना। होता क्या है, छोटी प्रॉब्लम, हमने जितने बोर्ड रिपेयर किए हैं आप लोगों के सामने, कभी बड़ी प्रॉब्लम आई अभी तक? नहीं। अभी तक तो बड़ी प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम ना सही तरीके से हैंडल ना करने पे, देखो अब इस पे कितना है? 100 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 100। हाँ, तो ये रजिस्टर है, मोड में आप चेक करो, देखो कितना दिखा रही है।
20 किलो नहीं, कल भी 19 पॉइंट समथिंग था। 19 था सर। हाँ, हमने अपनी वीडियो ऑनलाइन क्लास में बताया था, इस बारे में जिक्र किया था और उनको बोला था 19 या 20 वोल्ट। तुम लोगों को गलत याद था। ठीक है, कल भी इतना ही था, लेकिन 10 ओम की जगह कितना हो रखा है? 20 किलो ओम। तो 20 किलो ओम बहुत ज्यादा हो गया। 10 रुपए की जगह 20,000, बहुत फर्क हो गया ना। तो वो करंट बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, कल ऐसे ही सेम ऐसे ही रजिस्टर खराब था। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज मिली, ऑटो फोकस वाला मंगाना पड़ेगा लंदन से। जी सर। ठीक है, 19.5 ये 10 ओम का है, तो इधर आगे पार करेगा। ठीक है, 19 पॉइंट सेम वोल्टेज, बस ये करंट को यहाँ पे करंट को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे मान लो ये 2 वॉट, इसको 2 एम्पियर चाहिए। कितना एम्पियर चाहिए? 2 एम्पियर। अब इधर अगर 19.5 के साथ अगर 4 एम्पियर भी हो, 5 एम्पियर भी, 3 एम्पियर भी हो, लेकिन अगर इसको चाहिए केवल 2 एम्पियर, तो ये रजिस्टर यहाँ पे केवल वही करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? करंट को। 2 एम्पियर से ज्यादा उधर पावर नहीं जाने देगा। इसका कैलकुलेशन V बराबर I × R होता है ना, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकल जाएगा कि हाँ कितना ये करंट अंदर जाने देगा। और IC की वॉटेज होता है। IC कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो पर्टिकुलर वॉट के लिए होता है। अगर मान लो ये 20 वॉट का होगा तो 1 एम्पियर, और 40 वॉट का हो सकता है 2 एम्पियर की IC इसमें जा रही हो। लेकिन ये रजिस्टर यहाँ पे इसी लगाया गया है कि ये देखो वोल्टेज को ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कंट्रोल करेगा? IC की रिक्वायरमेंट केवल 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर से ज्यादा कभी पार नहीं करेगा, है ना। और बताया था कि जब रजिस्टर खराब होता है तो वो करंट को पूर्ण रूप से क्या करने लगता है? ब्लॉक है। 10 किलो ओम का है, केवल 10 ओम का है, 2 एम्पियर दे रहा है, 20 किलो में जाए तो बहुत कम, एकदम 0 भेज देगा, 0 के करीब ले जाएगा। ठीक है, ये कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट होके 0 अगर हो जाए तो पूरी करंट भेजने लगेगा, ये भी नुकसान है। तो ये चीजें ध्यान रखना होता है। कभी ये डायरेक्ट हो जाता है, कई बार चार्जिंग ऐसी काम कर रही होती है, लेकिन चार्जिंग से रिलेटेड इशू करेगा। ठीक है, तुम लोगों से किसी का चाय पीने का मन नहीं है ना? नहीं सर। कल बताया था। आज अच्छा हुआ तुम लोगों ने नहीं बोला। ठीक है, ये V in हो गया। V in के बाद क्या चेक करना है? AC डिटेक्ट। पिन नंबर 6 कितना वोल्टेज आना चाहिए? 2.4 से लेकर 3.4 तक। हाँ, तो ये 5 1 6 नंबर पिन पे चेक किया, 2.5 वोल्ट। ओके की कंडीशन है ये। फिर आपका इसके बाद क्या चेक करूं मैं? डायरेक्ट ऐसे हो गए ना। वीरेश कितना नंबर पिन है? वीरेश 6 है 16 है। अरे कमजोर मैं हो रहा हूँ, दिख तुम लोगों का ना रहा है यार। 16 कितना वोल्ट आना चाहिए? 6 5 15 15 5 से लेके 6 तक। हाँ, 5 से 6 5 से लेके 6 वोल्ट आ रही प्रॉपर। इट मींस दैट ओके है अभी तक। जी। अब इसके बाद AC ओके। पिन नंबर 5 इस पे लो वोल्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो वोल्टेज 3. हाँ, लो वोल्टेज। ये मिली है, देखो अब ध्यान देना। कई बार ना तुम ये वोल्टेज और मिली वोल्ट दोनों में फर्क है, तो ये लो वोल्टेज ही है। ठीक है जी। AC इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है अपना। ठीक है, उसके बाद ACP ACN, यहाँ पर भी वोल्टेज हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल अभी यहाँ तक का पहला फर्स्ट चार्जिंग IC का पहला काम पूरा एकदम सही हो रहा है, ठीक चल रहा है। फिर इस बोल्ट में भी वो साइज चार्जिंग IC में नहीं आ रहा ऐसे। हाँ, इस बोर्ड में इसीलिए तो बोला ना चार्जिंग IC चाहिए। इसकी IC ऐसी है जो दूसरे किसी में है ही नहीं। तो चार्जिंग IC मान लो। हाँ, लेकर आइयो क्लास के बाद, है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया, यानी कि इसका पहला काम ठीक हो गया। अब इसके बाद भाग के हमारा मल्टीमीटर कहाँ जाना चाहिए? पूरा बोलो। LDO कौन सी? हाँ, LDO 3 वोल्ट। कौन सी IC पे मिलेगा? 3.5। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे। हाँ, नहीं बनेगा कहाँ? पहले ओरिजिन पे जाएगा। यस, अब हम 3.5 की IC 3.5 की IC हमारे को तो बोर्ड में पता है कि कहाँ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप एकदम ऊपर जाइए, है ना।
राइट साइड में ऐसे ब्लॉक बना रहेगा कि आपके लिए 3-5 की आईसी कहाँ पर है, कहाँ लिखा है 3-5, ये देखो TPS 51-125 पिन नंबर, पेज नंबर 45। तो हम यहाँ 45 पे चले जाएंगे। कई बार 45 पे जाने के बाद भी सेम नहीं मिलती, और देखो दो झूठ बोल दिया इसने, है ना। ये जिसने स्कीमेटिक बनाया ना, ये पेपर वो बताया ना, आंटी को सैलरी नहीं मिला, सारा पेपर गिरा, वापस समेट के डाल दिया। ठीक है, 45 पे तो मिला नहीं, लेकिन ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो ये है अपने का, देखो मिल रहा है 5 बोल्ट, 3 बोल्ट, वीरेश 3। अब वी इन चेक कर लेंगे और वीरेश 3 और वीरेश, है ना। तो ये है पिन नंबर 12। देखो ये आईसी, देखो PU 4503, इसको लोकेट करना है बोर्ड पे रियल में, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सर्च, है ना, पार्ट PU। ले भाई ले, थोड़ा इसके पीछे क्या है, आ रहा है सर 4503। ठीक है, बस सर बस हो गया। PU 4503 4503 ये लोकेट कर लिया इस बोर्ड ने। ऐसे इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। ये व्यू, इसमें कई बार ना ऐसे बोर्ड को पहले बॉटम कर लो, ये बोर्ड अभी ऐसे हो रखा है लेकिन गलत, व्यू कर लो पहले, सेट करो। ये ऐसे होगा, ठीक है, ये सही लोकेट हुआ। अब लेकिन वो आईसी कहाँ थी, बैक साइड पे दिखाया था, है ना। फिर से वो सर्च करो, जंपर वायर देंगे PU 4503 बैक साइड पे, ठीक है। फिर बोर्ड को हमें फ्लिप पलटी मारना पड़ेगा। ये रही इसकी 3-5 की ऐसी, ठीक है। इसको चेक करते हैं, वीन कितने नंबर पे, 12। अब देखो आप अगर दारू शराब पीते हैं, गुटखा पान मसाला खाते हैं तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हाथ कांपेगा, और हाथ कांपेगा तो 12 और 13 एक साथ चेक करोगे। यहाँ एक साथ चेक करोगे ना, तो आईसी उड़ जाएगी, है ना, चिप गई। अब ये कह रहा है कि मेरे तो पहले से ही कांप रहे हैं, तो मैं क्या करूं, है ना। तो उसके लिए ये है कि पिन नंबर 12 चेक करो, पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 5 10 11 12। अगर हाथ कांप रहे तो पिन पे मत रखो मल्टीमीटर, है ना, इधर है कौन से कैपेसिटर पे, उस पे रख लो, ठीक है। बस ये कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को साथ में मत चेक करना। बोर्ड अक्सर हमारे पास आता है, बोर्ड जला हुआ, यहाँ से केवल पिन जली हुई मिलती है। क्या मिलती है, बोर्ड पे पिन जली होती है, तो क्लियर कंफर्म समझ आता है कि वो पिन क्यों जली है। वो चेकिंग करने के समय पे दोनों पिन को एक साथ जो ही मल्टीमीटर से रखोगे तुरंत पिन जल जाएगी। अब अपना जला के देखना, मैं नहीं चेक करूंगा, ठीक है। अगर ये गलती से भी दोनों पिन पे अगर बीच में हमने रख दिया ना, तो ये पिन पक्का जलेगी, 100% जलेगी। वो पता चल जाता है, बोर्ड हम देते हैं ना लड़कों को, वो बोलते हैं सर ये खराब था, हम देख करके दिए रहते। एक दिन हो गया था सर, हमारे से भी एक दिन हो गया था, उस दिन पिया रहा होगा मैंने, है ना। कई बार क्या होता है, हमारे स्टूडेंट गिफ्ट ले आते हैं ना, तो वहीं गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। बस ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज। इसके बाद मुझे क्या चेक करना है, इसमें इनेबल LDO नहीं दिया है, तो हमें चेक करना होगा वीरेश 3 कितना नंबर पिन है, 3 नंबर, 1 2 3, ये है 3, वीरेश 3 4.3, यही ज्यादा बना रहा है ना। वीरेश 3 ज्यादा क्यों बना रहा है भाई, है ना, इसको बनाना चाहिए 3.3, ये ज्यादा बना रहा है। 3.3 की जगह 4.3 बन रहा है, तो ये गलत बना रहा है, ये आईसी की प्रॉब्लम होगी, है ना। अब ये देखना होता है, कई बार आउटपुट में शॉर्टिंग होने की वजह से वो डिमांड ज्यादा कर देती, तो आईसी मतलब बना देती कई बार ज्यादा, है ना।
तो ये देखना है कि कहीं कैपेसिटर या खराब है, या तो पहली कंडीशन में करेंगे आईसी बदल के देखेंगे। क्या करेंगे? आईसी बदलेंगे। ये वोल्टेज गलत बन रही है, 4.3 नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर बदलने के बाद तो फिर तब आउटपुट पे लगे हुए या तो ये कैपेसिटर या फिर हम देखेंगे कि कहाँ शॉर्टिंग है जो तेज इसको वो कर रही है। कई बार ये कैपेसिटर खराब होता है ना, तो भी ऐसे वोल्टेज अनकंट्रोल हो जाती है। तो हम पहले कैपेसिटर, पहले छोटा खर्चे को जाएंगे, उसके बाद बड़े खर्चे के लिए जाएंगे, है ना। तो पहले हमने बोला कि हम लोगों ने पैसे खर्च कर दिए पढ़ाई पे, तो पैसे ज्यादा खर्च किए तो हमें कम खर्चे में रिपेयर करना है ना। तो पहले कम खर्चे की तरफ जाएंगे। सही से पढ़ाई करोगे तो कम खर्चे की तरफ जाओगे, सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो ज्यादा खर्चे की तरफ भाग के जाओगे। माइंड में हमेशा लेके चलना कि मुझे कोई छोटा सा कंपोनेंट बदल करके फ्री वाला बोर्ड रिपेयर करना है। 1000 रुपए के लिए फ्री में काम करना होता है, ठीक है। और उससे ऊपर अगर 200 की आयो लगती है तो फिर 1500 रुपए चार्ज ले लेते हैं हम लोग आने जाने का। फिर आएगा जाएगा नीचे जाएगा तो देखो ऐसे ही कोई भी कह देगा कि एक प्लेटर ले आना, ठीक है। 500 रुपया दिया था, देखो प्लेटर, एक कॉफी मिली, वापस नहीं मिला पैसा मुझे। देखो आज पैसे दिए ना मैंने सौरभ को, उसको, अमन को, अरे नहीं कि अनूप को। अब कल मैं पूछूंगा तो कल गुस्से में सौरभ मुझसे 1000 रुपये मांगने लगेगा, कहेगी आपके लिए आईसी मंगाई थी। उनके पास सर आईपी से सॉल्व नहीं होता? नहीं, इसमें ना कोई भी कंडक्टिव वो नहीं है। अभी 4.3 अभी भी आ रहा है, आईसी में इशू है। एक बार आईसी बदलेंगे हम, है ना। इसकी सही है सर आईसी? किसकी? इस पे बोर्ड की। नहीं, ये स्क्रैप बोर्ड पे सही ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, चेक करना। है ना। और अगर नहीं छेड़ा गया है तो एक बार तो चेक कर ही सकते हैं ना जी। आप जो भी मार्केट से आईसियां खरीद के भी लाते हैं ना, वो भी कंफर्म नहीं होता, वो तो कई बार और ज्यादा खराब होते हैं। इसमें तो 3 बोर्ड में से 3 आईसी निकालोगे तो 2 तो चली जाएगी। मार्केट वाली कई बार 3 में से तीनों नहीं चलती, और फिर लगाने के बाद वापस भी नहीं होता। अरे आपने पेस्ट लगा दिया, बात खत्म। आप वहाँ से ले करके पैसा दे के हट गए ना, उसके बाद ही उनकी जान निकल जाती है। वापस बदलने के लिए भी बोल दो या मांग दो तो भाई पैसा कोई नहीं वापस देना चाहता। इसका कोई और रास्ता नहीं है? किसका? वहाँ पे तो कोई चेक कर नहीं सकते। चेक नहीं कर सकते, उन पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि उन्होंने जो दिया वो सही है। और दूसरा, आपको अपना 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो डायग्नोज किया वो सही है। तब तो आप आईसी चेंज कर सकते हो दोबारा। एक नहीं तो क्या होता है, एक बार आप चेंज करोगे, नहीं चला, दोबारा चेंज करोगे, नहीं चला तो तीसरी बार गिव अप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि बार बार पैसा नहीं लगा सकते ना, गिव अप हो जाता है। और अगर स्क्रैप बोर्ड होते हैं तो वो गिव अप नहीं होता है। हमने कई बार 5वीं 6ठी आईसी लगातार स्क्रैप से लगा करके 10वीं तक पहुंचे हैं, ठीक है। कि पहली, दूसरी, तीसरी नहीं चली, चौथी नहीं चली, 5वीं नहीं चली, पता चला कि 6ठी या 7वीं चली। हम लोग, ये होता है कि हमने डायग्नोज सही किया है, प्रॉब्लम यही है, तो प्रॉब्लम आईसी में ही है तो हम आईसी बदलेंगे।
इसका मतलब ये है कहीं कहीं रिवर्स में करंट आ रहा है। अब भी गलत बना क्योंकि लोड वही सेम था ना। अब ये क्या हो रहा है ना, एक बार 5 वोल्ट का कहाँ है, 13 नंबर 1 2 3 4 5 5 10 11 12 13 ये सही आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। इनेबल इंट्री 1 इंट्री 2 है आपका, इनेबल 1 इनेबल 2 6 नंबर 5 6 क्या चाहिएगा उसका फोटो भेजिए जो टूटा हुआ है ना। ठीक है। एक चीज ये है कि हम ये समझ आ गया कि वो आईसी भी इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम या तो ये आईसी वापस दूसरे बोर्ड पे जिस पे से निकालो वहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि है ना काम का है। उस बोर्ड को भी रिपेयर करेंगे हम लोग। इस वाले पे इसकी वाली लगा देते हैं ना वापस, फिर बाद में इसको भी हम लोग डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो रही होती है ना, इसकी वजह से भी इस तरीके के चीज़ें होती है कि एक्स्ट्रा सप्लाई बन रही होती है। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं, ये क्या रिवर्स किसी सप्लाई की वजह से कनेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये, या कोई ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड हो। ट्रांजिस्टर क्योंकि बूस्ट कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है ना। इसको हम करते हैं पेस्ट और सर्च करते हैं ये कहाँ जा रहा है। इसका नाम यहीं पे एक रजिस्टर जंपर वायर है, इसके बाद इसका नाम बदल दिया, ऑक्सिलरी S5। ठीक है, अब इस पे जाएंगे हम लोग, ये कहाँ जा रहा है। ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल के लिए पुल अप दिया, लेकिन DY लिखा है मतलब नहीं लगा। ठीक है, 3-5 का इनेबल इधर से आएगा। देखो एक ही इनेबल है जो 5 वोल्ट को भी इनेबल करेगा और 3 वोल्ट। और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो एक बार इससे, जबकि RTC VCC इसके बनने के बाद ही बनता है ना। ये पहले, अब देखो रूट में इन्होंने RTC VCC पहले ले दिया और इसको बाद में लिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये RTC VCC सेल वाले को काउंट कर रहे हैं। किसको काउंट कर रहे हैं, सेल वाले। तो अब हम ये दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, RTC VCC और DC बैट आउट। तो पावर SRC तो आ ही रहा है, देखा था DC बैट आउट करंट सेंसिंग रजिस्टर पे। और एक बार हम RTC VCC सर्च करते हैं। कौन सा RTC VCC कहाँ पे, RTC VCC के लिए आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो, RTC RST या RTC VCC। ठीक, ये डायोड D2501 है ना, D2501 ही है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा ही आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि LDO सप्लाई आपकी क्या आ रही है, ज़्यादा। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ ठीक है। इसका मतलब इधर कितना है, 4.3। ये अपना काम सही कर रहा है। नहीं, यहाँ कितना है, 4.3 और इधर 4.4 बढ़ गया। ठीक है,
ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चर्चा वाली बात है एक्चुअल में। दूसरी बात ये कहाँ बढ़ रही है ये ढूंढेंगे हम लोग, है ना। अब इसके बाद अगर हम सीक्वेंस में आए तो RTC VCC RTC RST SRTC RST है ना। यहाँ इस वाले टाइमिंग सीक्वेंस में इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन RTC के बाद हम तुरंत क्या RTC SRTC और वो चेक करते हैं और क्रिस्टल सप्लाई चेक करते हैं, है ना। तो इसके लिए RTC RST है सर्च मार लेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है ना ये एग्जैक्ट सर्च मारोगे ना तो बोर्ड में मिलेगा RTC RST, हैश मत लिखो। ये आया RTC RST ऑन RTC RST, ठीक है। यहाँ हमें एक रजिस्टर RN 1901 ढूंढना है ना। RN 1901 RN 1901 RN 1901 ये रहा RN 1901, यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग। नहीं ये 1901 कहाँ, यहाँ सर्च मारते हैं RN सर ये तो था रुक जाइए RN 1901 नीचे वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं। RN 1901 यहाँ पे वोल्टेज 4.2 आ रहा है, वही इसमें इन होगा। ज़्यादा आउट वोल्टेज जा रही है, और ये ज़्यादा वोल्टेज जाना इस PCH के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। ये वोल्टेज ज़्यादा और PCH की डिमांड की वजह से भी ये रिवर्स में PCH सप्लाई दे करके इसको हमको लग रहा है हाँ बूस्ट भी कर देती है कई बार। ये दो कैपेसिटर है ना, ये यही वाले हैं। क्या है RTC S5, ठीक। इसके बाद 32 किलोहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी हमें चेक करना है ना। ये वोल्टेज हमारे ज़्यादा तो जा रही है, लेकिन वो PCH की वजह से हो सकती है। हाँ पता कैसे कर सकते हैं कैसे आ रही है PCH से बाहर। रिवर्स में होता है ना, कई बार शॉर्ट होती है ना या ओवर करंट होने की वजह से अब इधर से वोल्टेज कम जा रही है अंदर से, तो अब देखते हैं वो कौन सी वोल्टेज अंदर जा रही होगी जिसकी वजह से रिवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वो देख लेंगे हम लोग। साफ तो दिख रहा है 3 वोल्ट ऑलवेज या PCH वाली, या हो सकता है कोई ट्रांजिस्टर कहीं अभी पहले जो हमें चेक करना चाहिए उसको देख रहे हैं, फिर उसका रीज़न ढूंढेंगे, है ना। और देखो हमारे को करना क्या है, AC मोड में, है ना। पहले इसको कर लो AC, ठीक। अब प्रॉप को आप चाहो तो 10x कर सकते हो। 10x क्या करेगा, छोटे फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ा करके दिखाने के लिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो प्रॉप की सेटिंग करते भी हैं, नहीं भी करोगे तब भी हो जाता ऑटो पे, वैसे हम कर ले रहे हैं अभी, है ना। चलो हमारा काम नहीं कर रहा है क्या। नहीं काम कर रहा है।
कोई बात नहीं, 10x हमने यहाँ कर लिया, ठीक है। सर इनकी क्लिक की पावर खराब है केबल। हाँ कह रहे करंट बना के दो भाई, मैं कैसे चलाऊं? केबल, यस सर, कौन सी केबल? क्लिक वाली केबल। तो कर लो अगर पॉसिबल है तो। तो कर देंगे। कह रहे हैं कि भाई करके दो। तो वही तो कह रहा है वो, तो करके दो ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। नहीं है। समझते हैं। कर दे यार। कुछ टुकड़ा मिला था तो ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये शो करने लगेगा, और मेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, 32 किलोवाट दिखा रहा है। ये इनपुट वाला हो गया, क्या हो गया, और ये हो गया इसका आउटपुट वाला। दोनों जगह सेम ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, और जो ये फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आ रहा है ना, ये लंबी वायर की वजह से, हमने लंबी वायर बना रखी है ना। हाँ, तो हमारी ये क्रिस्टल बस ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो मामला ठीक है, उसके 3.4 मतलब 3.3 के जगह 4 पॉइंट समथिंग जाने से अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिखा। ओके, अब आते हैं इसके बाद ट्रिगर पे, है ना। पीसीएच एक्टिव हो गया, आज ही हमने पढ़ा था। और आईओ एक्टिव देखना, हमारा आईओ एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ ट्रिगर होने के लिए। तो आईओ की रिक्वायरमेंट अब पूरा चेक करेंगे। एक बार हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इस इतना 54 थोड़ा सा लोड ज्यादा, ये 8-10 होना चाहिए। तो जब एकदम से लोड ज्यादा लेता है, एलडीओ में वोल्टेज मिसबिहेव कर रही होती है, तो आईओ के खराब होने के चांसेस होते हैं। पता है क्या आईओ हीट हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम अपने टूल्स का सहारा लेंगे, है ना। एक बार हम ले आते हैं थर्मल कैमरे के नीचे। ये रहा हमारा थर्मल कैमरा, हो रही है आयो हीट है ना। आयो निकालते अगर वो 3 पॉइंट जो सप्लाई है, अगर वो ठीक हो गई तो इसका मतलब आयो खराब है। तो हम एक बार इसको निकालते हैं, है ना। समझा। देखो शॉर्ट सर्किट, क्या हमने कल बताया था ना, कल किसी ने पूछा गर्म होने पे, तो देखो 3-5 की आईसी लेकिन गर्म हो रही कि नहीं हो रही है, देखना है। 3-5 की आईसी गर्म हो रही है, नहीं बहुत हल्का, लेकिन ये ज्यादा शो करे। 3-5 की आईसी में बिना रेजिस्टेंस के डायरेक्ट एलडीओ 3 वोल्ट डायरेक्टली किस में कनेक्टेड होता है, आयो में। बाकी कहीं पर भी जाएगा तो बीच में रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। और एलडीओ सप्लाई अगर मिसबिहेव कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान होता है किसका, आयो। तो अब एक बार हम आयो को यहाँ से रिमूव करेंगे, और अगर एलडीओ सप्लाई हमारी ठीक हो गई तो ये क्लियर हो जाएगा कि आयो ही खराब है ना। अब अगर क्या कह रहे हो बे, वो निकाल दिया उन्हें ना, बंद निकाल। और आप अगर नए हैं ना तो आयो को सही डायरेक्ट अभी एसएमडी से मत निकालिए, है ना। पहले उसका जो कनेक्टिविटी है उसको लूज करिए, लूज करने के लिए। और आप नए होते हैं तो पहले फोटो खींच लीजिए, पूरी एरिया का क्या करिए, फोटो खींच लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसे साफ करते समय कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा भी साफ हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो क्या करता है, दिक्कत करता है। काम हो करके भी कई बार रह जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी जो पकड़ है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना। ये कम करें ताकि आपको कम हीट पे ही निकल जाए। अरे तुम लोग खा लो, क्या नाम है, ठंडा हो जाएगा सर। अच्छा बस आयो निकाल करके इनको मैं बाहर करता हूँ 5 मिनट के लिए। ठीक है जनाब। अब क्या होगा, थोड़ा इसकी सोल्डरिंग वायर कम हो गई ना, अब थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। या हाँ
क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछना है? यही आए हो अभी, ये पूछ रहा है। सर 2 आयो भी लगा रह सकते हैं वो नहीं सर, वो नहीं कहाँ है, उसको पता है वायु हाँ, मुझे लगा यही कह रहा है पूरा रामायण खत्म हो गई, यही अनुमान लिया है। नहीं सर, हैं? इसके बोर्ड में ये आगे लगी है ये क्या 2 आयो भी ये लगा वाली- रहता है बोर्ड में। बोर्ड भी है ना। हाँ, एक बोर्ड में 2 आयो लगी हो सकती है, क्या दिक्कत है? एक आयो पूरा नहीं काम कंट्रोल कर पाएगी, साम्राज्य बड़ा होगा तो 2 सेनापति नहीं हो सकते हैं? हाँ सर, हैं? कॉमर्शियल लैपटॉप जो होते हैं उनके फीचर्स बहुत ज्यादा होता है, उनका साम्राज्य बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसमें 2 आयो भी लगी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है ना कि जो बोर्ड है उसका साम्राज्य कितना बड़ा। ये आयरन ज़्यादा ही बड़ी है, क्या बड़े हैं? आयरन इसलिए नहीं चलती। ऐसा ही लगा दो ऊपर। किसके बड़े आयरन है? ये बढ़िया कह रहा हूँ ये अच्छा, वाला। बढ़िया कह रहा है? नहीं, ये तो अभी खराब हो रखा है बिट, नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया चलता है। वही तो सर। इसकी बिट इन लोगों ने लाया, हम इस समय ना करोल बाग नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी ओरिजिनल बिट नहीं ला रहे हैं। यहाँ जो नेहरू प्लेस मार्केट में है ना, ये इसकी नकली बिट दे रहे हैं, एकदम से ये तुरंत सही चल नहीं पा रहा है। इसकी बिट असली वाली आती है 600-700 रुपए की, वो बहुत बढ़िया चलती है, एकदम स्मूथ। ये आयरन कितने की होगी? ये आयरन 8 या 10 हजार का, इसका मॉडल नंबर देख लो, ये अच्छा आयरन है, यस सर। ऑक्सन करके है ना कंपनी, बहुत बढ़िया है। मतलब तुरंत क्या होता है, हीट होता है, और नॉर्मल कामों के लिए, पतले काम, माइक्रो सोल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक आयरन ऐसा भी हो रहा है TX 210, ये आयरन इसी का डुप्लीकेट है, चलता नहीं बढ़िया, वो मत खरीदना। हमारे यहाँ हम लोग भी बेच रहे हैं, हमारे सेल्स वाले, लेकिन खरीदना मत। मैं उनको पीटू को कहा तुमने ये क्यों लिया? किसी न किसी को तो बेच ही देंगे। ठीक है, चलो अब ये निकाल दिया हमने, अब वापस 3-5 जाते हैं। जो सप्लाई एक तो गलत बन रही थी वहाँ पे आते हैं। आगे सप्लाई ओके है ना? एक्यूरेट एकदम 3.2 समझा? तो कभी कभी सप्लाई ज्यादा जनरेट हो रही है तो या तो जो जनरेट कर रही है उसमें प्रॉब्लम है, और अगर रेगुलेटर होगा तो रेगुलेटर में फीडबैक रजिस्टर होते हैं, वहां अगर वैल्यू कम ज्यादा हुई फीडबैक रजिस्टर का तो भी आउटपुट सप्लाई गलत बन सकती है। तीसरा, आउटपुट पे अगर टेंटेलम कैपेसिटर या सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है, रेगुलेटर वाले पोर्शन में, वहां पे तो उनके खराब होने पर भी एक्स्ट्रा सप्लाई बनती है। या कई बार प्रॉब्लम आगे होती है शॉर्ट सर्किट, वो डिमांड ज्यादा कर रहा है और आईसी समझ नहीं पा रही है, वो सोच रही है कि अच्छा ये मांग रहा है ज्यादा, इसको जरूरत है तो मैं ज्यादा दे देती हूँ, उसके देने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको पता है कि दूसरा तो अगर ज्यादा डिमांड कर दिया, इसका दिमाग खराब, मतलब वो खराब है तभी वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, लेकिन उसको मतलब आयो क्या है थोड़ा सा, मतलब ये 3.5 है, वो करीब मैं बना 3.3 बना सकती हूँ तो 3.4 भी बना सकती हूँ, दे ही देती हूँ। तो डिमांड पूरा करने के चक्कर में उसने दे दिया, लेकिन वो चीज बाकी चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जैसे आयो को ही, आयो ने डिमांड किया लेकिन खुद ही उसको झेल नहीं पाया उस करंट को, है ना, और वो हीट हो गई। हाँ चल बसा है, वो चल हीट नहीं चल बसा। आयो निकाल के वोल्टेज दी है, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी? नहीं, ये एक चीज, दूसरी बात, सही क्वेश्चन, कोई भी कंट्रोलर आईसी, कंट्रोलर आईसी निकाल करके तुम पावर डाल सकते हो, लेकिन कोई भी रेगुलेटर आईसी वो निकाल के पावर नहीं, क्योंकि रेगुलेटर आईसी का काम है गेट को कंट्रोल करना। अगर कम से कम खोलेगा नहीं तो बंद करके तो रखेगा ना, नहीं तो 19 वोल्ट ढक से नीचे आकर के जहाँ 3 जाना चाहिए, जहाँ 1.5 जाना चाहिए, वहां पहुंच जाएगा। तो रेगुलेटर आईसी निकाल करके कभी पावर मत डालो। अभी 3-5 की आईसी निकाल के मैं पावर डालूं तो बोर्ड को बनाने की कहानी खत्म। हाँ, कहाँ कहाँ आग लगेगी किसी को नहीं पता, मैं भी नहीं जब बता पाऊंगा, है ना। हाँ,
कुछ वो इतना खराब हो जाएगा कि अनरिपेयरेबिलिटी में चला जाता है। बहुत लोग ये बदतमीजी करते भी हैं कि अगर खराब करना है ना तो 3-5 का रेगुलेटर की आईसी निकाल के बस एक बार 19 वोल्ट डाल दो, बात खत्म है ना। कोर की आईसी का कोर आईसी निकाल के एक बार पावर डाल दो, कोर खत्म है ना। ये कॉइल पे जब तो ये चीजें होती है। आपको कोई भी रेगुलेटर आईसी निकाल के पावर नहीं डाल सकते। कंट्रोलर आईसी जो भी है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो तो खुद पावर बना नहीं रही है, वो तो पावर लेकर के काम कर रही है। तो कंट्रोलर आईसी आप निकाल सकते हो और निकाल करके पावर डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इसकी आयो हम बदलेंगे लेकिन 5 मिनट बाद।